श्रद्धा और निष्ठा के साथ मेरे साथ 3 बार प्रणव ध्वनि अर्थात ओम ध्वनि करेंगे। ममाग्ने वर्चो विवेशस्तु वयं पिंधाना तन्नं सुखीमा मह्यं नमन्तां प्रतिशश्चतस्रः त्वयाध्यक्षेण पितुना जैम त्वयाध्यक्षेण पितुना जैम। ॐ समश्यमन्यदेवशो विश्वानुमन्ति कृष्टयः समुद्रायेव सिन्धवः। ॐ तञ्च सोमनोऽसो जीवातं नमरामहे प्रियस्तोत्रो वनस्पतिः। ओम शांति शांति शांति। ओम श्रद्धामयी पवित्र मातृशक्ति, धर्मानुरागी सज्जनों, लगभग 1 महीने से अधिक हो गया दिल्ली में एक सभा का आयोजन किया गया 9-10 दिसंबर, और बहुत विचार करने के बाद ये निर्णय किया गया कि सुसुप्त अपना जो समाज है उसको किस प्रकार से जागृत किया जाए, कैसे जगाया जाए उसे, और उसी योजना के अनुसार ये आपसे संपर्क किया जा रहा है। मेरे पास अपने प्रधानाचार्य जी के अतिरिक्त बहुत सारे लोग गए। मैंने कहा चिकित्सकों ने तो कुछ ऐसा नहीं कहा है बाहर जाने के लिए, किंतु देखें, क्योंकि मौसम विभाग कुछ बताता रहता है, आज वर्षा होगी, ये होगी, उस दिन क्या होगा ये तो बताएगा समय। किंतु आज जो है प्रकृति जिस रूप में है वो स्वयं समर्थन कर रहे कि आपका हिंदू सम्मेलन सफल है और सफल रहेगा। कितना पवित्र वातावरण बन गया है, कहीं आंधी नहीं, कुछ नहीं, बादल उठे, क्या हुआ हो, सब गए। क्यों? मानो प्रकृति आपको समर्थन दे रही है, नहीं ये आप आगे बढ़िए, मैं आपका समर्थन कर रही हूँ। तो ये आत्मविस्मृत जो समाज है इसको जगाने के लिए मैं एक आपको घटना सुना देता हूँ, या कभी एक कथा। और वो कथा क्या है कि एक व्यक्ति जो है जिस वृक्ष पर वो
डाली काट रहा था, जिस डाली को काट रहा था उसी पर वो बैठा भी था। आपने कालिदास के बारे में सुना होगा, वो छोड़ ही गया। एक दूसरे व्यक्ति ने, तो प्रबुद्ध कोई व्यक्ति जा रहा था, तो उसने कहा भाई तुम क्या कर रहे हो? जिस डाली को तुम काट रहे हो उसी पर बैठे हो और ये डाली कट जाएगी और तुम गिरोगे। उन्होंने कहा चलो चलो, ऐसा भी कहीं होता है, मैं तो डाली काटता रहता हूं। उसकी बात उन्होंने नहीं मानी और डाली कटी और वो नीचे आ गए। किंतु उनको एक भ्रम हो गया कि ये तो भविष्य वक्ता है, इसको तो सब बातों का पता है। किसने कहा कि डाली कटेगी तुम गिरोगे और तुम्हें चोट आएगी, और वो हो गया। वो कोई बहुत दूर नहीं गए थे, पीछे पीछे भागते हुए दौड़ते हुए उसके पास गया। उसने कहा कि तुम तो भविष्य जानने वाले हो, बताओ मेरी मौत कब होगी? उन्होंने कहा इसमें बताने जैसी कोई चीज नहीं है, तो स्वाभाविक था, मैंने बता दिया। अब वो तो जैसे बुद्धि के शत्रु थे ही वो, उन्होंने उसको पकड़ लिया कि नहीं तुम बताओ, तुम जानते हो। अब उसको बड़ा संकट आ गया। उसने कहा कि भाई किसी तरह से इससे मुक्ति तो मिले। तो अपना जो है वो जैसे अपने वस्त्र होते हैं ना, तो इस धागे निकले जाते हैं, उस धागों वस्त्र में से धागा निकला हुआ था, उसको निकाल करके उसके हाथ में बांध दिया और उन्होंने कहा जिस दिन ये धागा टूट जाएगा उस दिन तो मर जाओगे। समझ लेना मैं मर गया। उन्होंने कहा अब उसको तो अपना पिंड छुड़ाना था किसी तरह से, इससे मुक्ति तो मिले। अब वो अपना चले गए। अब कच्चा धागा था, उसको तो टूटना ही था। कुछ दिन के बाद वो टूट गया। अब उन्हें घर वालों से कहा मैं मर गया हूं, मुझे स्मशान तक पहुंचाओ। उन्हें कहा तू बोल रहा है सब कुछ है, कैसे तू कैसे मरा है? उनका नहीं तुम्हें पता नहीं, मैं तो मर गया हूं। तो घर वाले कहाँ उसे पहुंचाते? वो कहा तुम नहीं पहुंचाते तो मैं स्वयं ही चला जाता हूं। वो जाकर के स्मशान में सो गए। अब संयोग की बात, एक व्यक्ति दूसरे गांव से उसी गांव में जा रहे थे, मार्ग वो भूल गए। मार्ग जब भूल गए तो उसने रात को थोड़ा सा भाई देखो मैं ये उस गांव में जाना है और मैं मार्ग भूल गया हूँ, कोई हो व्यक्ति जागता हो तो मुझे बता दे। तो अब रात को कौन जाग रहा है वो जंगल में भी, किंतु वो जो स्मशान में गया हुआ था वो सुन रहा था। उसने कहा मैं उस गांव का मार्ग जानता हूँ और मैं उसी गांव का रहने वाला हूँ, किंतु मैं बताऊंगा कैसे, मैं तो मर गया हूँ। उसने सुना ये तो बड़ा विचित्र व्यक्ति है, कहे कि मैं मर गया हूँ। तो धीरे धीरे बोलता कहाँ मर गए हो, कहाँ पड़े हो, कहाँ पड़े हो? तो ध्वनि आवाज सुनते सुनते उसके पास पहुंच गया वो। तो उसने सारी कहानी पूछी भाई तुम मर कैसे थे? तो उन्होंने कहा कि मैं तो मर गया, जैसे मर गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो समझदार था। उसने कहा तो मैं दिलाने की विद्या जानता हूँ और उसको तुम्हें बता देता हूँ, अब तुम जीवित हो जाओगे। उन्होंने कहा तुम मुझे जीवित कर दो, बस मैं तुम्हें गांव में पहुंचा दूंगा। उसने उसके हाथ पर, पेट पर हाथ फेरा, जीवित हो गए, जीवित हो गए, जीवित हो गए। आगे आगे वो पीछे पीछे वो गांव में पहुंच गए। ये आत्मविस्मित समाज जो है, जो अपने को मान दिया था कि हम मरे हैं, मान लिया नहीं था, मनवाया गया था। तो ये लंबी यात्रा आपने पूरी की, लोगों ने मुझे कहा। तो
आग्रह करने वाले कि आपके दर्शन करना लोग चाहते हैं। मैंने कहा मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ जो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए जो लोग तैयार हों। आप ऐसा कैसे मानते हैं कि आप हमारे दर्शन कर रहे हैं, मैं आपका दर्शन नहीं कर रहा हूँ? मैं भी कर रहा हूँ। और फिर क्या कि जन जन में जो उस दिन 9 दिसंबर को दिल्ली में जो पारित किया गया कि जन जन को जगाया जाए, बताया जाए सभी लोगों को कि नहीं, अमृतस्य पुत्रः श्रीमंत विश्व अमृतस्य पुत्रः। तो आप सभी जागें और दूसरे को जगाएं। सूर्य उदय होता है फिर अस्त हो जाता है, किंतु उदय तो होता ही है, फिर भी चक्र चलता है, किंतु बीच बीच में कभी बादल आ जाते हैं। वो सूर्य का प्रकाश जो है वो थोड़ा सा मंदा दिखाई देने लगता है, किंतु बादल फटते तो हैं ही, बादलों का नाश होता है और सूर्य फिर अपने आप में जागरूक होता है जैसा उसका स्वभाव है। तो इस देश के का उद्धार जहाँ महापुरुषों ने किया है, मातृशक्ति के द्वारा बहुत अधिक हुआ है। इसलिए इनको क्या कहते हैं? धर्म पत्नी। धर्म की रक्षा यही करती है। पुरुष को कह दिया कि धर्म पत्नी तो लड़ाई हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं होगी? इनको कहा धर्म की पत्नी, धर्म की रक्षा करने वाली। रामायण की एक बहुत अच्छी घटना है, उसको मैं सुना देता हूँ कि जब लंका पर विजय प्राप्त कर ली, रावण मारा गया, तो भगवान राम ने हनुमान जी को कहा कि जाओ ये समाचार सीता को बता दो कि रावण मारा गया है। तो गए वो संदेश लेकर के, संदेश दिया। फिर इसके बाद उन्होंने कहा, उनको देखा कि जो रावण की ओर से लगाई हुई थी स्त्रियां, जिसे राक्षसी कहते हैं, जैसी भी होती, जो सीता जी को डराती थी, धमकाती थी, अब वो बड़े आदर भाव में लगी हुई हैं। किंतु हनुमान जी का क्रोध समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने देखा था कि माता सीता को ऐसे ही सता रही है। तो उन्होंने कहा कि माता तुम्हारा आदेश का आज्ञा हो, अनुमति हो तो 2-2 हाथ इनको लगा दूं आज, क्योंकि मुझे वो तुम्हारी वो दशा देखी सहन नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा 2-4 टमाटर इनको लगा दें। तो फिर सीता जी ने कहा, हनुमान तुम्हारे जैसा व्यक्ति ऐसा कैसे सोच लिया? जब ये मुझे सताती थी तब किसका राज्य था? रावण का राज्य था। आज रावण मारा गया और आज राज्य किसका है? राम का राज्य। तो विभीषण को दे दिया उन्होंने, विजयी तो राम हुए। राम का राज्य है। जैसे तुमने एक भी स्त्री पर हाथ उठा दिया तो राम का जीवन कलंकित हो जाए। रावण के समय भी स्त्रियों को सताया जाता था और राम के राज्य में भी सताया गया है। तो हनुमान जी क्यों करने हुए? वाल्मीकि रामायण में बताते हनुमान जी के मुंह से क्या निकलता है? रामस्य धर्म पत्नी। तुम वास्तव में राम की धर्म पत्नी हो, उनके धर्म की रक्षा करने वाली हो। तो रक्षा धर्म की तो ये करती हैं। जब भी
आप तो घूमते घामते रहते हैं इधर उधर, कोई नौकरी में जा रहा है, अरे चाहे छोटी नौकरी हो चाहे बड़ी नौकरी हो, नौकरी के तो अपने नियम होते हैं, किंतु घर की देख रेख संभाल कौन करती है, बच्चों का की संभाल कौन करती है, उनको दिशा कौन देती है, शिवाजी को दिशा देने वाली कौन रही, जीजाबाई ही थी। राम से ही लड़ने के लिए प्रेरित किया लोग उसको, उनको सीता ही तो थी। तो आप सभी जो है माताएं और जो जिसमें धर्म के रक्षक जितने लोग हैं सब कटिबद्ध हो जाएं, विजय आपकी हो गई, इसमें कोई संदेह नहीं है, आप विजयी होंगे। परमात्मा आप सबको विजय प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति।